नाम में सच्चाई है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में भरपूरी है, यीशु नाम। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। उस सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। वो सब कुछ दिया है, हमारी जरूरतों को पूरा किया है। तो आपका वचन कहता कि तू हमें कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। तूने हमारे हाथ को थाम लिया है, हमारी योग्यता
योग्यता से भी ज्यादा हमें प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो धन्यवाद हो आपके उस प्यार के लिए। We surrender Lord। हम आपके सामने आते हैं और आपकी आराधना करते हैं। आइए उस गीत को गाएं फिर से, योग्यता से बढ़ के। You're doing well, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे and our prayers are that God's presence will fill you in every areas of your life. और हमारी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आपको आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों में भरे, That God's presence will stay with you wherever you go. जहां कहीं पर आप जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहे, That His blessing will continue to enrich you wherever you are. उसकी आशीषें आपको जहां कहीं पर भी आप हैं वहीं पर आपको धनी करती And रहें। this is our prayer that God will bless the work of your hands. ये हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके हाथों के काम को आशीष दे। Amen. आमीन। Hallelujah. Know that Hallelujah. in the good times and bad times, our God is a good God. ये जाने कि भले समय में बुरे समय में भी परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर Many है। times it looks like I don't know where God is hiding. और कई बार ऐसा लगता है कि नहीं पता चलता कि परमेश्वर कहाँ छुप गया है It मुझसे। sometimes it feels like, did I lose God? कई बार ऐसा महसूस होता है कि क्या मैंने परमेश्वर को खो तो नहीं दिया, Did I miss His will? क्या मैंने उसकी इच्छा को तो नहीं खो दिया, Did I lost His plan? क्या मैंने उसकी योजनाओं को तो नहीं खो दिया, मैं नहीं समझ पाया। But we know that God is there with us. लेकिन हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है Every time, every moment. हर समय हर पल में। He watches over you, and every time He looks at your every move. हर समय वो आपको देखता है और आपकी हर एक हलचल को देखता So है। our God is a good God. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Just let it sink into our heart that our God is a good God all the time. हमारे हृदय में ये बस जाए कि हमारा परमेश्वर हर एक समय में भला परमेश्वर है। And I'm going to talk about the power of multiplication.
और आज गुणात्मक होने की जो सामर्थ्य है उसके विषय में मैं बात करूंगा। And what happens when God intervenes? क्या होता है जब परमेश्वर दखल देता है? When God intervenes, जब परमेश्वर दखलंदाजी He करता है, brings growth into our lives. वो हमारे जीवन में बढ़ोतरी को लाता And है। that growth is not only additional growth, और वो जो बढ़ोतरी है वो सिर्फ बढ़ने वाली या चीजों को जोड़ने वाली ही but नहीं है, God brings multiplication into our life. लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में गुणा करके चीजों को ले आता है। So just remember, God is our God of multiplication. तो आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर हमारे जीवन में गुणा करने वाला परमेश्वर है। About 5 years back, I was driving in the city of Philadelphia in the United States. और बता रहे हैं कि 5 साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के फिलाडेल्फिया राज्य में थे। That is where many of the modern invention took place, and that is where many revolutions started. ये वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे आविष्कार हुए और बहुत सारी क्रांति आई। And my attention went to a big, huge university. और इनका ध्यान गया एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में। And the university was owned by a church called Grace Baptist Church. और ग्रेस बैप्टिस्ट चर्च के द्वारा उन्हीं की वो विश्वविद्यालय था। And I was talking to my friend Rick, who had been here many times. और अपने मित्र रिक से बात कर रहे थे जो बता रहे हैं कि यहाँ पर कई बार वो आ चुके हैं। And he started telling me a story. और उन्होंने एक कहानी बताना शुरू किया। The story behind that big, huge university. उस बड़े विश्वविद्यालय के पीछे की कहानी क्या है वो बताना शुरू किया। 80,000 students. 18,000 बच्चे। A 5,600 seated church building. और 5600 लोग वहां बैठ सके ऐसी कलीसिया की इमारत थी। How many we are here? हम यहाँ पर कितने लोग हैं अभी? Maybe 150 people. हो सकता है 150 लोग होंगे। In that building, they can sit 5,600 people at one time. उस इमारत में, उस चर्च में 5,600 लोग एक बार में एक साथ बैठ सकते थे। You look at that from the airplane, and you can see acres and acres of land. और जब आप हवाई जहाज से, विमान से नीचे देखेंगे तो वहां पर आपको एकड़ में जगह दिखाई देगी। And there are many buildings. और बहुत सारी वहां पर इमारतें थी। If you go drive around the car around the university, probably it will take maybe more than an hour just to drive around. अगर आप उस विश्वविद्यालय के चारों ओर अगर आप चक्कर लगाएं गाड़ी में बैठकर तो आपको 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा घूमने में। And I looked at my friend Rick and I told him like, wow, this is amazing. और इन्होंने अपने मित्र रिक को देखकर कहा कि ये तो बहुत ही बेहतर है। We haven't seen anything like this in our country. हमारे देश में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। This is one of the many universities. और बहुत सारी ऐसा है कि बहुत सारी विश्वविद्यालय इसी में हो। And Rick, while driving, he smiled at me and looked at me and said that the story did not start like this. और जब वो गाड़ी में बैठे थे, बात कर रहे थे तो बताया कि इस तरीके से कहानी शुरू नहीं हुई थी। The story did not start with these huge buildings. ये जो कहानी शुरू हुई इतनी बड़ी इमारत से शुरू नहीं हुई थी। And I looked at him and said, you know how it started? और फिर उनसे पूछा कि उनकी तरफ देखकर क्या तुम्हें पता है कैसे शुरू हुई थी? And I said, I would like to know. और उनसे कहा कि मैं तो जानना चाहता हूँ। And he told me, Rick told me that the story started with a small girl, maybe 7 or 8 years old girl. और उन्होंने बताया, रिक ने बताया कि ये कहानी शुरू हुई एक लड़की से जो 7-8 साल की लड़की थी। The girl's name was Hattie Mae Wyatt. और उस लड़की का नाम था हैटी मे वियस। Maybe 6-7 years old girl. 6-7 साल की लड़की होगी। And you can find this story in the internet. और आपको ये कहानी इंटरनेट में मिल जाएगी। The miracle of 57 cents. और उस चमत्कार के बारे में 57 सेंट की जो कहानी है उसके बारे में आपको मिल जाएगा। Many people around the world have read that story. और बहुत सारे दुनिया भर के लोगों ने उस कहानी को पढ़ा है। And it started with a small girl. एक छोटी सी लड़की से वो कहानी शुरू हुई Who was a little bit sick. जो थोड़ी बीमार थी। And then she used to go with her family to a church.
और वो अपने परिवार के साथ एक कलीसिया में जाया करते church थे। like ours. जैसे हमारा कलीसिया है ऐसे And कलीसिया, there are so many people coming to that church और बहुत सारे लोग उस कलीसिया में आते थे, that they had multiple services. और इतने इतने लोग आते थे कि उनकी सभाएं एक से ज्यादा होती And थी, their Sunday school was packed with people. और उनका जो संडे स्कूल था उसमें लोग भरे हुए होते थे। It was probably exactly what was happening. Like when people used to come, some people used to go, and there was a fear of stampede. और ये ऐसा होता था कि लोग आते थे और जैसे ही लोग निकलते थे दूसरे लोग आ जाते थे, और ऐसा होता था कि शायद किसी को खड़े होने की जगह भी ना So मिले। this small girl was very scared to get around people because she knew that people might toss her or stamp on her. और ये लड़की छोटी डरी हुई होती थी क्योंकि इतनी भीड़ होती थी, तो ये सोचती थी कि कहीं कोई इसको धक्का ना लगा दे या किसी के पैरों के नीचे ना आ जाए। And one day she was scared and she was standing beside the wall there trying to get into the building with a lot of crowd. और एक दिन क्या हुआ, वो दीवार से सटी हुई खड़ी थी और बहुत सारी भीड़ के बीच में वो आना चाहती थी। And all of a sudden she looked up and she saw a man called Russell H. Conwell, who was the priest or pastor of that church. और उसने अपनी आंखें उठाई और Russell H. Conwell. रेसल एच कॉनवेल जिनका नाम था, उन कलीसिया के पासबान थे, उनकी ओर उन्होंने आंखें उठाकर देखी। And the pastor looked at her and said, "It is very crowded, isn't it?" और उस पासबान ने उस लड़की की ओर देखकर कहा कि बहुत भीड़ है यहाँ पर, क्या And नहीं she है? said, "Yeah, it's scary to get in. और उसने कहा कि अंदर, लड़की ने बताया, अंदर जाने में भी डर लग रहा है, इतनी भीड़ है। Sometimes I feel that I might be squished." और उसने कहा कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो भीड़ में दब जाऊंगी। And Reverend Conwell said that we are praying and we are working that we can have I pray that we will have a big building that we will have many space for people like children like you. और फिर रेवरेंड कॉनवेल ने उनको बताया कि हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी इतनी बड़ी इमारत हो कि आपके जैसे बहुत सारे बच्चों को हम वहाँ लेकर आ सकें। And so she said that I hope we have a building like that. और उसने कहा कि मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस तरह की इतनी बड़ी इमारत I हो। said we need a lot of money. और उन्होंने कहा कि हमें बहुत सारा पैसा भी So चाहिए। let's pray and work that we can have a big building. तो प्रार्थना करते हैं और काम करते हैं कि हमें बड़ी जगह मिल जाए। After about 2 years, लगभग 2 साल के बाद Hati May, the small girl, was when she was about 8 years old in 1886. She got very sick and she died. 2 साल बाद 1886 में वो लड़की जब करीब 8 साल की हो गई तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और फिर उसकी मृत्यु हो गई। And the parents were very sad. माता पिता बड़े ही दुखी थे। After the funeral, the mother went to Hattie's room और उसको दफनाने के बाद उसकी जो माँ थी वो उस बेटी के कमरे में, हैटी के कमरे में गई and found a small bag. और उसे एक छोटा सा बैग मिला And as she was looking at the bag, और वो उस बैग को देख रही थी saw that there was money inside. और उसने देखा कि उसमें पैसा था And she opened it and looked at there was a paper. और उसने उसे खोला और देखा उसमें एक कागज था And in the paper, it was written, "For our new building." और उस कागज में लिखा था हमारी नई इमारत के लिए, New building for the church. कलीसिया की नई इमारत के लिए। And there was, as she took out the money and she counted, और जैसे उसने पैसा निकाला और पैसे को गिना, it was just all of those were 1 penny. और वो सारा पैसा मिलाकर 1 पेनी था। And she looked at it and she said it was 57 pennies. और उसने जब देखा तो 57 पेनी वो पैसा था, Like 1 paisa. जैसे 1 पैसा होता है। It was 57 of those. तो ये करीब 57 पैसा था। And mother came to know that she was saving all this money without the knowledge of the mother for the new building that their church is going to build. और तब माँ को ये पता चला कि बिना माँ की जानकारी के वो बेटी कलीसिया की नई इमारत के लिए पैसा जमा कर रही थी। And unfortunately, she could not see the building. और दुर्भाग्यवश वो लड़की उस इमारत को देख So नहीं mother पाई। took that 57 cents, तो माँ ने क्या किया, वो 57 पैसे को लेकर गई went to Reverend Connell, और गई रेवरेंड कॉर्नेल के पास and she said, "This is my daughter has saved this money for the new building that you were planning." और उसने कहा कि मेरी बेटी ने आप जो नई इमारत की योजना बना रहे हैं उसके लिए ये पैसा जमा किया है। And there was almost no money had come for the building. और अभी ऐसा था कि कोई भी पैसा उस बिल्डिंग के लिए नहीं आया था। So Reverend Connell was very impressed, तो जो very touched. रेवरेंड
कॉनल का हृदय बड़ा छुआ गया और वो बड़े ही उत्साहित हुए। And the following Sunday in the church, he took all the 57 cents and told the congregation the testimony, the story of this girl. और फिर रेवरेंड कॉनल ने उस पैसे को लिया, 57 सेंट को लिया और कलीसिया में गवाही दी उसके विषय में। And he said that we need to work on it, work on a bigger project. और उन्होंने कहा कि इस बड़ी परियोजना के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। If that small girl can have a dream and can work on a big project, why can't we do that? अगर एक छोटी लड़की सपना देख सकती है और इस बड़ी योजना के बारे में योजना बना सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? And he auctioned this every cent in the church. और उसने उस हर एक जो सेंट था, हर एक जो पैसा था, कलीसिया में उसकी नीलामी की। He told people to buy those cents for $1, $2, $5. और उन्होंने कहा कि वो जो एक एक पेनी था, जो पैसा था, कलीसिया में लोगों को कहा कि वो इसे खरीदें, $1 में, $2 में खरीदें। You know, all of a sudden, people started buying those cents from the church, from Pastor Reverend Connell, and it turned to be $250. और अचानक क्या हुआ कि लोगों ने पास्टर कॉनल से, रेवरेंड कॉनल से उन सेंट को, पैसे को खरीदना शुरू कर दिया और वो करीब $250 हो गया। And Reverend Connell turned into 1 penny each and sold it again. और फिर उन्होंने क्या किया, एक एक पेनी को फिर से लिया और फिर से उसे बेचना शुरू Then he किया sold it again. और फिर से दोबारा बेचा। And it turned out to be, then they made a trust. और फिर उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, Hati Mein Wiyat Trust. और हैटी के नाम से उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। And the trust started multiplying with this small penny. और ये जो ट्रस्ट था वो बढ़ने लगा उस छोटे से पैसे के शुरुआत से। It grew and it multiplied so much. और वो इतना बढ़ गया, इतना गुना हो गया। And they worked on it. और उन्होंने उसके ऊपर काम भी किया। And they started a university. They first built a big church. और सबसे पहले उन्होंने बड़ी कलीसिया बनाई। And they took all the areas, all the land around. और जो आसपास का जो भी इलाका था, क्षेत्र था, उन्होंने ले लिया। And with the trust money, और उस ट्रस्ट के पैसे से they built a big university. उन्होंने बड़ी विश्वविद्यालय बनाया। They built a big mission center, और बड़ा मिशन सेंटर बनाया। a research center, एक रिसर्च सेंटर बनाया। many buildings. बहुत सारी इमारतें बनाई। And today there are 80,000 students they study there. और आज 80,000 विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं। 2,000 research fellows. 2,000 रिसर्च में काम करने वाले लोग। 5,600 sitting capacity building. 5600 लोगों के बैठने के लिए स्थान। Acres and acres of land. और एकड़ों में जगह है। And it's one of the biggest universities in America. और अमेरिका में सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। The story of this small girl has inspired many. उस छोटी सी लड़की की कहानी ने बहुत सारे लोगों को उत्साहित किया। So much so that coming from India, I was so impressed that I wanted to go and be there and see that building. और इतना ज़्यादा उत्साहित हुए कि बता रहे हैं कि खुद भी उत्साहित हुए और जाना चाहते थे उस इमारत को देखने के लिए। If it was not for a small girl, अगर वो एक छोटी लड़की के लिए नहीं होता, this big dream may not be possible. तो ये बड़ा जो सपना है वो पूरा नहीं होता। God takes the small परमेश्वर छोटी चीजों को लेता है and multiplies it और उसे बढ़ा देता है and make it big. और उसे बड़ा कर देता है। I was remembering a story. और इस कहानी को मैं याद कर रहा We था। find not a story, but it's a fact. It's a fact that happened when Jesus was here on this earth. और ये कहानी नहीं है लेकिन एक तथ्य है, जब यीशु मसीह यहाँ पृथ्वी पर थे तब ये हुआ था। You know, before we read the story, और हम इससे पहले की कहानी पढ़ें, I want you to turn to your neighbor and say that my God is a God of multiplication. मैं चाहता हूँ कि आप अपने पड़ोसी की ओर मुड़कर कहें कि मेरा परमेश्वर गुना करने वाला परमेश्वर है। My God is a God of multiplication. मेरा परमेश्वर गुना करने वाला परमेश्वर है। Amen. आमीन। Amen. Amen. Did you tell somebody in your side? क्या आपने किसी को कहा इस बात को? I think to get it sink into your heart, just look at someone else and say that my God is a God of अब आप multiplication. किसी और की ओर देखकर कहें कि मेरा परमेश्वर गुना करने वाला परमेश्वर है। Mark chapter 8 मरकुस उसका 8वां अध्याय in verses 1 through 10. उसका 1 से लेकर 10 वचन को हम पढ़ेंगे। Mark chapter 8 verses 1 through 10. मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन।
During those days, another large crowd gathered. Since they had nothing to eat, Jesus called his disciple to him and said, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. If I send them home hungry, they will collapse on the way because some of them have come a long distance. मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। His disciples answered, but where in this remote place can anyone get enough bread to feed them? उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। How many loaves do you have? Jesus asked. 7, they replied. उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। He told the crowd to sit down on the ground. When he had taken the 7 loaves and gave thanks, he broke them and gave them to his disciples and set before the people. And they set before the people, and they did so. तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे परोसें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। And they had a few small fish as well. He gave thanks for them also and told the disciples to distribute them. उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। The people ate and were satisfied. Afterward, the disciples picked up 7 basketfuls of broken pieces that were left over. वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों से के 7 टोकरे भरकर उठाए। About 4,000 men were present, and having sent them away, he got into the boat and with his disciples, and he went to the region of Dalmanutha. और लोग 4,000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनुता प्रदेश को चला गया। We have heard the story of 5,000 people being 5,000 men being fed by Jesus Christ with 5 loaves of bread and 2 fishes. हमने ये कहानी सुनी है कि प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से 5,000 पुरुषों को खिलाया। This is another similar kind of instances. और ये उसी की तरह एक और कहानी है, घटना है Jesus did a miracle. कि यीशु ने चमत्कार किया। While it says that during these days when Jesus was there were people, those who were following Jesus. Many crowd were following Jesus. और ये कहता है कि ये उन दिनों की बात है कि बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी। And Jesus said, they have been following me for 3 days. और यीशु ने कहा कि ये मेरे पीछे 3 दिनों से चल रहे हैं। And 3 days without food. और 3 दिन बिना खाने पीने के। And these people were watching Jesus, they were listening to Jesus, and they were hanging around with Jesus. और ये लोग यीशु मसीह को देख रहे थे, यीशु मसीह के साथ थे। And the Bible says, और बाइबल कहती है, there were 4,000 people. वहाँ 4,000 लोग थे। Can you imagine 4,000 people following Jesus Christ every day for 3 days without food? क्या आप कल्पना कर सकते हैं 4,000 लोग बिना खाना खाए यीशु मसीह के पीछे 3 दिन से चल रहे हैं? I don't think I can go without food following a person for 3 days. और मैं ये समझता हूँ कि मैं तो किसी व्यक्ति के पीछे 3 दिन तक बिना खाना खाए नहीं जाऊंगा। My son cannot follow for 3 hours. और इनका बेटा 3 घंटे भी नहीं रह सकता। But this has been difficult. Without food, that is no way. और बिना खाने के तो कोई फिर रास्ता ही नहीं है। But these people were following Jesus Christ. लेकिन ये लोग यीशु के पीछे चल रहे थे। And Jesus was speaking, not only given the spiritual bread, the bread for their spirit, but he was concerned about their earthly food. यीशु मसीह ने उनकी आत्मा के लिए उनको आत्मिक भोजन ही नहीं दिया, लेकिन उनकी शरीर के लिए जो खाना आवश्यक है उसके लिए भी चिंतित था। Sometimes I think like how people could follow him. 4,000 people can listen to him for 3 hours. The 3 days. और मैं ये कई बार सोचता हूँ कि कैसे हो सकता है कि लोग 3 दिन तक यीशु मसीह को सुन रहे थे। Jesus was so charismatic.
यीशु मसीह इतना अद्भुत था। You know, I struggle that people hear me for 30 minutes. और मैं तो इसमें संघर्ष करता हूँ कि लोग 30 मिनट सुने, But that, that is admirable. लेकिन ये तो प्रशंसाजनक है। But not only that, Jesus was a great speaker or a great teacher, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि यीशु मसीह एक अच्छे वक्ता थे, अच्छे शिक्षक थे, but he cared for people. लेकिन उन्होंने लोगों की परवाह भी की। Our God teaches us, our God speaks to us. हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है, वो हमसे बात करता He है। is not like any other gods and goddesses वो दूसरे देवी देवताओं की तरह नहीं है who just sits on the pedestal and just watches, just doesn't even watch. जो एक स्थान में बैठे रहते हैं, जो देखते भी नहीं। But our God is a God who watches over us, He speaks to us, and He cares about us. लेकिन हमारा परमेश्वर हमें देखता है, हमसे बात करता है और हमारी देखभाल करता है। And Jesus said that I have compassion for these people. और यीशु कहता है कि मुझे इन लोगों के ऊपर तरस आता है। I said, they have been already 3 days, they have been following me. और उसने कहा कि 3 दिन से मेरे पीछे पीछे हैं, And I don't want to send them hungry. और मैं उन्हें भूखा नहीं भेजना And I don't चाहता, want them to die or faint or die on the way. और मैं नहीं चाहता कि वे मार्ग में थक कर मर जाए। Jesus cares for our life. यीशु हमारे जीवनों की चिंता करता है। Jesus cares for our well-being. यीशु मसीह हमारी भलाई की परवाह करता है। Jesus cares for our health. यीशु मसीह हमारे स्वास्थ्य की परवाह करता है। Is there anybody who is sick? क्या कोई है जो बीमार है? And that is the time that we feel that Jesus is very far away. ये वो समय होता है जब हम महसूस करते हैं कि यीशु बहुत दूर है हमसे। We have been praying for Brother George. हमें प्रार्थना करना है, We have been praying for Brother George. और हम प्रार्थना करते रहे हैं भाई जॉर्ज के लिए, He was not doing very well. और वो बहुत ठीक नहीं थे, And his wife too. And we were thinking like, Jesus, he needs a touch from your life, from you. और उनकी पत्नी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, और हमने प्रार्थना किया कि यीशु ने उन्हें आपका स्पर्श चाहिए। Jesus cared for our life, for our health. यीशु हमारे जीवन की और हमारे स्वास्थ्य की परवाह करता He है। doesn't want you to collapse or faint. वो नहीं चाहता कि आप थक जाएं या गिर जाएं, He wants you to be satisfied. वो चाहते हैं कि आप तृप्त हों। He loves us. वो हमसे प्रेम करता है, Our God loves us. हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम And करता then है। he came to his disciples and called his disciple and said, we need to feed them. और फिर अपने चेलों के पास यीशु ने आकर कहा कि इन्हें हमें खिलाने की जरूरत है। And they said that, Jesus, you are in a solitary place. और उन्होंने कहा कि यीशु आप तो एकांत जगह में हैं, There are no hotels around. यहाँ तो कोई भी होटल नहीं है, There is no place that you can buy food for people. ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से लोगों के लिए खाना खरीद सकें। And so many people. और यहाँ इतने सारे लोग हैं। And Jesus said, what do you have? यीशु ने कहा तुम्हारे पास क्या है, What do you have? तुम्हारे पास क्या Or है, how many loaves you have? या फिर तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। And they replied that we have 7. और उन्होंने बताया कि हमारे पास 7 We रोटियां have हैं, 7 bread. हमारे पास 7 रोटियां हैं। And Jesus said, bring it to me. और यीशु ने कहा उसे मेरे पास लाओ। And he made the crowd to sit down in line. और उसने उस भीड़ को पंक्ति में बिठा दिया। Making people sit down, 4,000 people sit down in line 4000 लोगों को पंक्ति में लाइन में बिठाना, with 7 bread in his hand. हाथ में 7 रोटियों के साथ। People are no fool. और लोग पागल नहीं है। If I come to you and 7 bread in my hand, अगर मैं आऊं आपके पास मेरे हाथ में 7 रोटी and लेकर, if I tell every one of you, और आप सभी से कहूं, we are going to give food for everyone, उन 7 रोटी को लेकर आकर कहूं कि आप सभी को हम खाना देंगे, what are you going to tell me? आप मुझसे क्या कहेंगे? Are you going to serve Holy Communion? क्या आप प्रभु भोज तो नहीं देने वाले? This cannot satisfy so many people. और ये इतना भोजन इतने सारे लोगों को तृप्त नहीं कर सकता। But they sat down. लेकिन वो बैठ गए, The disciples make them to sit. और चेलों ने उन्हें बिठा दिया, And Jesus gave thanks और यीशु ने धन्यवाद दिया, and he started breaking all the pieces of bread और रोटी के टुकड़ों को तोड़ना शुरू किया, and gave his disciples. और अपने चेलों को दिया। And he told them, go and distribute. और उन्होंने कहा, यीशु ने कहा जाओ और इन्हें बांट दो। And they started going and distributing this broken bread to the people. और उन्होंने जाना शुरू किया और इन रोटी के टूटे हुए टुकड़ों को लोगों को बांटना शुरू And किया। as they were sitting, और
और जैसे वो बैठ रहे थे people even didn't care that where the bread is going to come. और लोगों को उनको इस बात की परवाह भी नहीं थी कि रोटी कहाँ से They आएगी। had even fishes, few fishes. उनके पास मछलियां भी थी And Jesus started distributing the fishes. और यीशु ने मछलियां भी देना शुरू किया। And at the end of the day, और दिन के अंत में the Bible says, बाइबल कहती है every one of them, they ate and they were full. उनमें से हर एक ने खाना खाया इतना कि उनका पेट भर गया They were satisfied and they started collecting the leftover. और वो तृप्त हो गए और जो बचा हुआ था उन्होंने उन्हें बटोरना शुरू They किया started getting from all the people, all the disciples that they were distributing. और उन जो चेले जो बांट रहे थे बाकी लोगों से उन सभी को इकट्ठा करना शुरू किया जो बच गया था। And the Bible says और बाइबल बताते there हैं were 7 baskets full that was left over. 7 टोकरियां भरी हुई थी जो बचे हुए खाने से बच गई थी। Very interesting. बड़ी दिलचस्प बात है। Started with nothing, started with hunger. शुरुआत हुई कुछ नहीं से, भूख से शुरुआत हुई। Then 7 bread came. फिर उसके बाद 7 रोटियां आई। 4,000 people 4000 लोग, eating, everyone were satisfied. हर एक तृप्त हुआ And 7 basket was left over. और 7 टोकरियां बच गई And they were all happy. और वो सब खुश थे। And Jesus fed everybody and went to preach in another place. और यीशु मसीह ने सबको तृप्त किया और And I फिर was- उसके बाद दूसरी जगह में प्रचार करने I गए। was relating the story to the story that I told. और इसको मैं उस कहानी से जोड़ रहा था जो मैंने आपको बताई। And I said, like, what a small portion can bring transformation. और मैं ये सोचने लगा कि वो छोटा सा भाग किस बदलाव को लेकर आ सकता As है। long as the 7 bread was there in somebody's hand, जब तक वो 7 रोटियां किसी के हाथ में थी, and somebody might have, they might have got 15 rotis, हो सकता है उनके पास 15 रोटी हो and for 3 days they might have eaten the 8 rotis. और उस 3 दिन के अंतराल में उन्होंने उनमें से 8 रोटियां And खा the ली rest हो 7 rotis were left over. और अब उनमें से 7 रोटी बच गई And होंगी। they were thinking, like, it was, as long as it was in the person's hand, जब तक वो किसी व्यक्ति के हाथ में थी, it was just 7 rotis. वो सिर्फ 7 रोटियां ही थी। And Jesus says, how many loaves you have? और यीशु ने कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? Jesus, we have 7. यीशु हमारे पास 7 हैं, Just 7 bread. बस 7 रोटियां। And Jesus said, bring it to me. यीशु ने कहा मेरे पास ले आओ। As soon as it went from the person's hand to Jesus' hand, जैसे ही वो किसी व्यक्ति के हाथ से यीशु के हाथ में पहुंची, the touch of Jesus Christ यीशु मसीह का स्पर्श brought life into the bread. उस रोटी में चमत्कार और जीवन ले आया। What happened? क्या हुआ? Jesus started breaking the bread. यीशु ने रोटी को तोड़ना शुरू किया। He started breaking the bread. उसने रोटी को तोड़ना शुरू So किया। when you break it, जब उसने तोड़ा, it multiplies. वो बढ़ने लगे। If you break one chapati, one roti, अगर आप एक रोटी को तोड़े, you get 2, अब उसमें से 2 भाग हो जाते हैं, फिर 4, 8, 8, 16, 16, 32, and you 32. continue. You keep on breaking it. और इस तरीके से बढ़ता रहता है, तोड़ते रहें। Jesus started breaking it. यीशु ने उसे तोड़ना शुरू I किया। was thinking in my life, मैं सोच रहा था मेरे जीवन में I was thinking, like, if I bring something to Jesus कि Christ, अगर मैं कुछ यीशु मसीह के पास ले आऊं, Jesus doesn't keep it as it is. यीशु उसे ऐसा ही नहीं रखता जैसी वो है, He breaks it. वो उसे तोड़ता है। And you might say, like, oh, no, Jesus, the bread is so nice and round. और अगर मैं ये कहूं कि नहीं यीशु रोटी देखो कितनी अच्छी है, गोल है, मत तोड़ो इसे। Many people are very particular about the round chapati. कुछ लोग बड़ा ध्यान रखते हैं कि रोटी गोल बननी चाहिए। The girls, they speak to each other. The mothers tells the daughter, look, come on, you have to roll your chapati really round. और फिर माँ कहती है अपनी बेटी से कि तुम्हें अपनी रोटी अच्छे से गोल बनानी है। You don't have to have a India map chapati. और भारत का नक्शा मत बना देना रोटी में। But some people are very concerned about the goal chapati. कुछ लोग बड़ा ही चिंता करते हैं कि रोटी गोल होनी But चाहिए। when it comes to the hand of Jesus Christ, लेकिन जब ये यीशु के हाथ में He आती है, just doesn't keep it like that. वो उसे ऐसे ही नहीं रखता, He always breaks it. वो हमेशा उसे तोड़ता He है, always breaks it. उसे तोड़ता है, He takes the beauty out of it. उसके भीतर से खूबसूरती को निकाल He देता है, breaks it वो उसे तोड़ता and है He distributes it. और फिर वो उसे बांट देता है, He multiplies it. वो उसे बढ़ाता है। The hand of Jesus has miracle.
यीशु के हाथों में चमत्कार है। Everything, whatever we give in the hands of Jesus Christ, जो कुछ भी हम यीशु के हाथों में देते हैं, Jesus breaks it यीशु उसे तोड़ता है and he distributes it और फिर वो उसे बांट देता and है multiplies it. और उसे बढ़ा देता है। This story talks about multiplication. ये कहानी बताती है गुनाह होने के विषय में। I remember a story like this in my life. और मेरे जीवन की इसी तरह की कहानी को मैं याद करता I was हूँ। in class 6 बता रहे हैं कि छठी क्लास में थे and my brother was in class 5. और इनके भाई 5वीं कक्षा में थे My father was a small village pastor. और छोटे से गांव के पासबान थे इनके पिता He was planting a church. और कलीसिया रोपण कर रहे थे। And when he was planting a church, he gave the call to the church that we have to collect money and we have to build a church. और जब कलीसिया की स्थापना करने वाले थे तो लोगों को बोला कि हमें पैसा इकट्ठा करना है और कलीसिया की शुरुआत करनी Me है। and my brother, we were very small. और ये उनके भाई बहुत छोटे थे, Yeah, we were shorter in size, smaller in size. कद में छोटे थे उस समय। And then we heard that my father called, और इन्होंने सुना कि पापा ने ऐसा कहा है and me and my brother, और ये we उनके came भाई back home और ये घर में रह गए and we started talking to each other. और एक दूसरे से बात करना शुरू किया। How can we contribute to this building project? और फिर इन दोनों भाइयों ने बात किया कि इस कलीसिया के लिए या इस योजना के लिए हम कैसे सहयोग दे सकते One हैं। thing we had was newspaper. और एक चीज था इनके पास, वो था न्यूज़पेपर। My father read newspaper every day. इनके पिता हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते So थे। there were a lot of newspaper in our house. तो घर में बहुत सारे अखबार थे। So we came home and we decided we'll make newspaper envelopes and we will sell it to a shop. तो इन्होंने सोचा कि उस अखबार के लिफाफे बनाएंगे और उसे दुकान में जाकर बेच देंगे। And we made newspapers every day. We come back from school, make newspaper on paper envelope. During the time we would play, and we made it, went to a nearby shop, sold it, and collected money for the building. जब भी स्कूल से वापस आया करते थे तो उस अखबार के लिफाफे बनाया करते थे और फिर उसे जाकर बेच देते थे। I don't know, probably we made about 5 or 6 rupees that time. और उस समय में लगभग 5-6 रुपया उससे मिला होगा, You know, it was many years back. लेकिन बहुत साल पहले की बात है। But we contributed. लेकिन इन्होंने सहयोग दिया। And after the church building was built, और जब कलीसिया की वो इमारत बन गई, I came back. We went to various places. और ये आए और कई जगहों में गए I went and settled in Delhi. और ये दिल्ली शहर में आकर My स्थापित हो brother गए। settled in America. इनके भाई अमेरिका में हो गए 2 weeks back, last week we were in Odisha. और 2 सप्ताह पहले, पिछले सप्ताह In the same church उसी कलीसिया में उड़ीसा में थे that I contributed to building the building. और जिसके लिए इस इमारत को बनाने के लिए इन्होंने अपना सहयोग दिया I था। was a small child. छोटे से लड़के ही I थे did not know what my money would do. और इन्हें नहीं पता था कि इनके पैसे से क्या सहायता होगी। You know, it might have bought maybe a couple of bricks, हो सकता है कि कुछ ईंटें ही खरीदी गई हों, but the building is standing till today. लेकिन आज तक वो इमारत वहीं खड़ी And है। I can tell people that I contributed to the building of that building. और लोगों को ये बता सकते हैं कि इस इमारत के बनने में इन्होंने सहयोग किया But the था। story never stopped there. लेकिन कहानी वहाँ खत्म नहीं हुई। You know, when me and my brother, we were standing there. और जब ये उनके भाई वहाँ खड़े थे I looked at that building और इन्होंने उस इमारत को देखा and I was telling one of my friends, और अपने एक दोस्त को बता रहे थे I contributed in building this building. और अपने दोस्त को ये बता रहे थे कि इस इमारत के बनने में मैंने सहयोग दिया है। I built the building of God's building. और परमेश्वर के लिए इमारत को बनने में सहयोग किया। But you know, today God has built my building. लेकिन आपको पता है आज परमेश्वर ने इनके लिए इमारत को बनाया है। I do not, I have to count how many buildings that God has given us. और बता रहे हैं कि इन्हें गिनना पड़ता है कि कितनी इमारतें परमेश्वर ने इन्हें God दी has हैं। blessed me so much परमेश्वर ने इतना अधिक आशीष दिया है because I invested on something. क्योंकि इन्होंने किसी चीज में निवेश किया था। In a case of this 7 bread, और इस 7 रोटी की घटना में we do not even remember who gave the bread. हमें तो ये याद भी नहीं रोटी किसने दी थी। In the story of Hiat में, और जो लड़की की जो कहानी थी Hattie May, we do not even remember. We know that the girl died. Even her money she could see the money building the building. और हाटी में की हम कहानी को जानते हैं कि वो लड़की मर गई थी और उसने अपना थोड़ा सहयोग दिया था। But anything we give for the work of God in the hands of God, लेकिन जो कुछ भी परमेश्वर के काम के लिए हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं it multiplies, वो बढ़ता है, brings back,
वापस आता है and many are blessed with it. और उसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होते I हैं। was last week. I was talking to a few people about this multiplication, और कुछ सप्ताह पहले गुणा होने के विषय में लोगों से बात and कर I'm रहे थे talking about the joy, the blessing of paying our tithe and giving our offerings. और बता रहे थे कि अपने दशमांश को और अपनी भेंटों को देने का जो आनंद होता है वो कैसा होता You है। know, many times we, as just normal people, and that happens with me too, as normal people, when God gives something in our hand, we hold on to it and we say that, oh, I don't want to give it because I just want to have it. कई बार क्या होता है, हम सामान्य लोगों के रूप में और हमें भी ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ परमेश्वर हमें देता है हम उसे देना नहीं चाहते, अपने हाथों में रखना चाहते हैं। Even someone mentioned that I have so much less left in my hand that I cannot even pay my tithe. और किसी ने तो ऐसा भी कहा कि मेरे हाथ में इतना कम बचता है कि मैं अपना दशमांश भी नहीं दे पाता हूँ। Anybody knows about tithe? क्या कोई जानता है दशमांश के बारे में? What is tithe? दशमांश क्या होता है? Anybody? क्या कोई It's जानता है? 10% of your income. दशमांश होता है आपकी कमाई का 10%। 10%. 10%। And she mentioned that I have left with so less that I even don't have money to give my tithe. और उसने बताया कि मेरे पास इतना कम बचता है कि मैं अपना दशमांश भी नहीं दे पाती हूँ। You know, in the worldly principle, अगर हम दुनिया के सिद्धांत से देखें, you give whatever left from you to Jesus Christ. जो कुछ आपके पास बच जाता है, रह जाता है, वो आप देते हैं यीशु मसीह के लिए। The people from the world, they think like this. लोग जो दुनिया के लोग हैं वो ऐसे ही सोचते If हैं I have left over, कि अगर मेरे पास कुछ बच then जाएगा only I will give to Jesus. तभी मैं यीशु को दूंगा। Do you think like that? क्या आप ऐसा सोचते हैं? Even I think like that sometime. कई बार मैं भी ऐसा सोचता I हूँ। thought like that. ऐसा सोचा था, If it is left, there is leftover, then only I will give to Jesus. अगर मेरे पास कुछ बच गया, रह गया, तब मैं यीशु को दूंगा। But it's the other way around. लेकिन ये इसका उल्टा है। If we bring the first one unto Jesus Christ, अगर हम सबसे पहला यीशु के पास लेकर आए, the first portion, सबसे पहला भाग, Jesus or God commands that we will bring the first portion to God. परमेश्वर ने आज्ञा दी कि हम सबसे पहला भाग परमेश्वर के लिए लेकर And you आए give in the hands of Jesus और आप Christ. उसे यीशु के हाथों में देते हैं। As soon as he touches it, और जैसे ही वो उसको छूता है, as soon as he takes it in his hand, जैसे ही उसे अपने हाथ में ले लेता है, or I would say as soon as we put it on the envelope and put it inside the bag, या मैं इसे इस तरीके से कहूंगा कि जैसे ही हम उसे लेते हैं, लिफाफे में डालकर उस थैली में डाल देते हैं, goes out of your hand, आपके हाथों से चला जाता है, goes out of your bank. आपके बैंक से चला जाता You है। have no control over that. अब आपका कोई भी वश नहीं रहता उसके When ऊपर। you lose control, जब आपका नियंत्रण हट जाता है, God takes control. परमेश्वर अपने नियंत्रण में ले And लेता है immediately he starts breaking it, और उसी समय वो उसे तोड़ना शुरू करता है, multiplying it, उसे गुनाह करना शुरू करता and है he changes it, और फिर उसे बदल देता and he है blesses many people. और वो बहुत सारे लोगों को आशीष देता है। You know, we sometimes think that, oh, I should not give my tithe. कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें अपना दशमांश नहीं देना चाहिए, This money goes to the church. कि ये पैसा तो चर्च में जाता This है, money goes to a pastor. पास्टर को जाता है पैसा, This money goes to, we do not know who it goes to. It's my hard-earned money. और मैंने तो बड़ा मुश्किल से इस पैसे को कमाया और मुझे पता नहीं जा कहाँ रहा है। Many times we think like that, it's my money. कई बार हम ये सोचते हैं कि ये मेरा पैसा है। 10% doesn't belong to you, doesn't belong to me. 10% ना तो वो आपका है ना वो मेरा है, It belongs to God. वो परमेश्वर का है। We need to give it away. हमें उसे दे देना है, We need to sow seed. हमें बीज बोना है, We need to give gifts. हमें भेंट देना है When we come to Jesus Christ. और हम यीशु के पास You आएंगे। know what happens? आपको पता है क्या होता है? When you give gifts, जब आप भेंट देते हैं, Jesus takes it and he multiplies it. यीशु से लेते हैं और उसे गुणा कर देते हैं, And when he multiplies it, और जब उसे गुणा करते हैं it blesses everyone, वो हर एक को आशीष and देता in है that everyone you are also there, और उस हर एक में आप भी मौजूद हैं and it blesses you more. और वो आपको और आशीष मिलती है। Me and my wife, we can speak about it
like all the time, every time. और बता रहे हैं कि ये उनकी पत्नी इसके विषय में हमेशा बात कर सकते हैं। You know, for last, I don't know how many years, but since I made a decision for Jesus Christ that I'm going to give my tithe to Jesus. और जब से इन्होंने फैसला लिया कि यीशु के लिए यीशु को अपना दशमांश देंगे, I have been doing it, we have been doing it faithfully. और बता रहे हैं कि विश्वास योग्यता से उसे करते आए हैं, And every time we give, और जब भी देते हैं we feel a joy, और आनंद को महसूस करते हैं, but we have not stopped being blessed. लेकिन कभी भी आशीषित होना रुका नहीं है। We have been blessed so much. इतने अधिक आशीषित हुए We हैं, have been blessed so much. इतना आशीष मिला है, I cannot even think about it. उसके बारे में सोच भी And नहीं I look सकते। back और some years back, और जब पीछे मुड़कर देखते हैं कुछ साल पहले, and God has brought us so far. परमेश्वर बहुत दूर तक ले आया Our है। God is a faithful God. हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य He's a God परमेश्वर of है। multiplication. परमेश्वर गुणा करने वाला परमेश्वर है। But only He can multiply when we put whatever we have in the hands of Jesus. लेकिन गुणा वो तभी करता है जो हम यीशु के हाथ में रखते हैं। Some people say, "Oh, Pastor Daniel, you're a very good theory. You're a good storyteller." और आप कुछ लोग ये कहेंगे पास्टर डैनियल आप बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हैं। No. What I am telling you is from my experience. जो आपको बता रहे हैं उनका निजी अनुभव है। We experience God's multiplication in our hands. हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से गुणा करने को हम अनुभव करते You हैं। want to see multiplication in your house, आप अपने घर में गुणा होना देखना चाहते in हैं, your life, अपने जीवन में, in your family, अपने परिवारों in में, your finances? अपने पैसे में, I would encourage you, आपको उत्साहित करना चाहेंगे। try this multiplication principle. ये गुणा होने का जो सिद्धांत है आप इसे प्रयास करके This is देखिए। a principle. ये एक सिद्धांत, एक नियम है। The principle doesn't change anywhere. नियम कभी भी बदलते नहीं हैं। It works in America, it works in India. अमेरिका में भी ऐसे ही नियम काम करता है, भारत देश में भी ऐसे ही That काम small करता है। girl sowed 57 cents. उस छोटी लड़की ने वो 57 पैसा बो दिया, It turned out to be a huge blessing. बहुत बड़ी आशीष में वो बदल गया। Not only people in that area, but people around the world are blessed. सिर्फ उस क्षेत्र के लोग ही आशीषित नहीं हुए, लेकिन पूरी दुनिया के लोग भी उससे आशीषित हुए हैं। If you want a change in your life, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में एक बदलाव, change in your finances, आपके पैसे में बदलाव, change in your business, आपके कारोबार में बदलाव, change in your future, आपके भविष्य में बदलाव, if you want to see multiplication in your children, अगर आप अपने बच्चों में गुणात्मक देखना चाहते हैं, I would encourage you आपको उत्साहित करना चाहेंगे, to whatever you have, dare to give it in the hand of Jesus Christ. जो भी आपके पास है उसे यीशु मसीह के हाथों में देने का साहस करें। Take courage आप हियाव बांधें and say, I myself am going to give in the hands of Jesus. कहें कि मैं खुद अपने हाथों से यीशु मसीह के हाथ में देने And वाला I हूं want to see the multiplication of God. और मैं परमेश्वर की गुणात्मक सामर्थ्य को देखना चाहता I हूं। challenge you. मैं आपको चुनौती देता You हूं। can see amazing change, amazing blessings. आप अद्भुत बदलाव, अद्भुत आशीष देख पाएंगे। It can bring forth many doors. It opens many doors for you. बहुत सारे दरवाजों को आपके लिए वो खोल सकता है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Our God is a God of multiplication. हमारा परमेश्वर है गुणा करने वाला परमेश्वर, Provided it comes to his hand. लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है अगर आप उसके हाथों में देते Remember, हैं he तो। cannot multiply anything that is not in his hand. आप याद रखें इस बात को कि जो चीज परमेश्वर के हाथ में है ही नहीं उसे वो बढ़ा नहीं He सकता। cannot multiply anything he doesn't have in his hand. जो चीज उसके हाथ में नहीं है वो उसे बढ़ा नहीं सकता। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Tell your neighbor, my God is a God of multiplication. अपने पड़ोसी से कहें कि मेरा परमेश्वर गुणा करने वाला परमेश्वर है। Amen. Ajay comes and let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। God, we thank you for your word. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए। We thank you that you are a God who is a God of multiplication. हम धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो गुणा करने वाले परमेश्वर Lord, हैं। and you have blessed us many times. और प्रभु आपने हमें बहुत बार आशीषित किया है। God, and we see that your hands of God, hands are upon us. और प्रभु हम आपके हाथों को अपने ऊपर देखते हैं। And your word is applicable everywhere. और आपका वचन हर जगह लागू होता है। Lord, in America, in India, in Africa, wherever.
अमेरिका में, इंडिया में, अफ्रीका में, कहीं भी। anything that comes to your hand, लेकिन जो भी चीज आपके हाथों में आती है it multiplies. वो बढ़ जाती है। God, we pray that you will give courage, that we will give things into your hands, प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ये हियाव दें कि हम चीजों को आपके हाथों में सौंपने and पाएं, that we will surrender our lives, कि हम अपने जीवनों का समर्पण करें। not only our assets, but we can give our lives in your hands, सिर्फ हमारी संपत्ति ही नहीं लेकिन हमारे जीवनों को आपके हाथों में and सौंप that you सकें, will multiply and you will make it a blessing for many and for us. कि आप उसे गुणा कर दें और बहुतों के लिए उसे आशीष बनाएं, हमारे लिए आशीष We बनाएं। thank you for your word. हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों We के give you लिए। glory and honor and praise हम आपको आदर, महिमा और स्तुति देते in हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. एक गीत है जो कहता है कि परमेश्वर के लिए हाथों को उठाकर हम लोग गाना गाएंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा पर सदा। ऐसा भी लोग बोले यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। सभी लोग आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। आए सब लोग बोले करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह को बोले, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हम आपके सामने परमेश्वर नतमस्तक होते हैं खुदा। हम आपके नाम को परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं प्यारे खुदावंद। हम अपने हाथों को उठा के अपने प्रभु जी आवाज़ों को उठा के परमेश्वर हम आपके नाम को प्रभु जी ऊंचा उठाते हैं प्यारे खुदावंद, क्योंकि परमेश्वर आप ही स्तुति प्रशंसा तारीफ के योग्य ईश्वर हैं प्यारे खुदावंद। प्रभु आपकी प्रभु जी करुणा प्रभु जी सदा की है प्यारे खुदावंद। परमेश्वर हम मिट नहीं गए खुदा, ये प्रभु आपकी प्रभु जी करुणा है प्यारे खुदा, क्योंकि परमेश्वर आपकी दया प्रभु अमर है प्यारे खुदावंद। हाँ परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में प्रभु जी एक प्रभु जी उस समय को प्रभु जी बिताना चाहते हैं परमेश्वर। हम परमेश्वर आपकी नज़दीकी में प्रभु उस गहराई के संबंध को प्रभु जी हम चाहते हैं खुदा, जहाँ परमेश्वर सिर्फ आप और प्रभु जी हम व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर वहाँ पर हो प्यारे खुदावंद। परमेश्वर प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आप ही प्रभु हमारा शरण स्थान और हमारा दृढ़ गढ़ है प्यारे खुदावंद। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए प्यारे खुदा। प्रभु जी अपने वचनों को समझने के लिए प्रभु अपना बुद्धि और ज्ञान से परमेश्वर आप हमें भर दीजिए खुदा। प्रभु अपने दास को प्रभु और अपना पवित्र आत्मा की उपस्थिति से प्रभु आप भर दीजिए प्यारे खुदावंद। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस प्रभु भेंट के लिए और प्रभु जी इस दशवांश के लिए जो आपके लोग आपकी आज्ञाओं को मानते हुए आपके भवन में लेके आए हैं खुदा। प्रभु हर एक के हाथों के कामों के ऊपर प्रभु आप अपनी आशीष दीजिए प्यारे खुदावंद। अपने स्वर्गीय झरोखों को प्रभु जी आप प्रभु जी हर एक के ऊपर प्रभु आप खोल दीजिए खुदा।
परमेश्वर जितने लोग प्रभु जी बीमार हैं या प्रभु किसी प्रकार की समस्या में है प्यारे खुदावंद, तो परमेश्वर आप उनको छूइए प्यारे खुदा, और आप प्रभु यीशु अपनी चंगाई से प्रभु आप उन्हें भर दीजिए खुदा। प्रभु आपने प्रभु 2000 साल पहले प्रभु उनके लिए प्रभु क्रूस पर कोड़े खाए कि आपके कोड़े खाने से वो प्रभु जी सब चंगे होने पाए खुदा। तो प्रभु कलीसिया होने के नाते प्रभु जी सब लोगों के लिए प्रभु हम उस चंगाई को ग्रहण कर लेते हैं और यीशु मसीह के कल्याण को हम हर एक के जीवन पे बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे अभी हम यहाँ से अपने अपने घरों को जाते खुदा, आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे साथ में जाए प्यारे खुदा, और जो वचन हमने सुना है वो किसी के साथ प्रभु हम शेयर करें प्यारे खुदावंद, और परमेश्वर ये वचन हम सबके जीवन में प्रभु कार्य करे खुदा। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपने हमारी सारी विनतियों को सुना है और उसका जवाब दिया है। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन। ये समय है कि हम अपना भेंट परमेश्वर के भवन में लेके आए। हम अपना भेंट और अपना दान जो है हम परमेश्वर के राज्य में हम दे सकते हैं। हम यूहन्ना में उस छोटे बच्चे की कहानी को हम पढ़ते हैं जिसके पास में 5 रोटी और 2 मछली थी, जिसने वो दे दिया। वो बच्चा चाहता तो अपने लिए उन चीज़ों को रख सकता था, लेकिन उस बच्चे के मन में दूसरों के प्रति इतना ज़्यादा स्नेह था कि उसने अपनी रोटी और अपनी मछली जो है यीशु मसीह के कहे अनुसार उसने दे दिया। और जब उसने परमेश्वर के हाथों में दिया तो परमेश्वर ने उसको जो है मल्टीप्लाई करके दिया। हमारे पास में जो है यदि हम वो परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर जो है हमारी सारी चीज़ों को गुणात्मक रूप से हमें वापस देता है। तो हम भी हमारे पास में जो है हम परमेश्वर को दें और परमेश्वर की उस गुणात्मक को हम देखें कि परमेश्वर कैसे हमारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है। तो हम अपना जो भेंट है परमेश्वर के राज्य में हम दे सकते हैं। हम अपना भेंट और अपना दशवांश GNC मेन अकाउंट नंबर पर दे सकते हैं। उसकी डिटेल आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और आप उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भी आप दे सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप उनके ज़रिए भी अपना दान और दशवांश जो है GNC में दे सकते हैं और आप उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।